वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं हु इज बैफोमेट। स्विट्जरलैंड में जो टनल ओपन हुई है गोटहार्ट में, जो रेलवे ट्रैक की टनल है, उस वीडियो में मैंने बयान किया था कि मेन कैरेक्टर इस सेरेमनी का जो था वो गोट मैन था, बकरे की शक्ल वाला आदमी था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको बैफोमेट के बारे में भी बताऊंगा कि बेसिकली बैफोमेट है क्या। तो ये वीडियो बेसिकली बैफोमेट को बयान करने के लिए है, और अगर आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी तो आपके लिए अभी मौका है कि आप वो वीडियो दोबारा देखें और उस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि उसके अंदर दो हिस्से थे और उन दोनों हिस्सों के अंदर जो मेन कैरेक्टर था वो यही गोट की शक्ल वाला यानी कि बकरे की शक्ल वाला आदमी था। और बैफोमेट बेसिकली शैतान की पूजा करने वालों में बहुत आम एक फिगर है जिसकी पूजा की जाती है, हर्मिस ट्रिसमेजिस्टस, जिसका मतलब है कि 3 गुना अजीम। ट्राई का मतलब है 3, मेजिस्टस का मतलब है अजीम या जबरदस्त। इसने अपनी किताब में लिखा है जो कि ये बेसिकली एक जादू करने वाला शख्स था, जादूगर था, और इसने जादू के ऊपर, जादू टोने के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और इसमें इसने लिखा है, इसने बयान किया है कि ये शख्स जो है बेसिकली ये हर्मिस जो था, हर्मिस ग्रीक यानी कि यूनानी जो लोग थे जिन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई थी कि आसमान से खुदा आए, उन्होंने ये किया वो किया, और हर्मिस जो है एक खुदा था, यूनानियों का एक खुदा था। हर्मिस ट्रिसमेजिस्टस जो शख्स था, इसका कहना यह है कि ये हर्मिस और मिस्रियों के एक खुदा जिसका नाम थोथ था उसका ये मिक्सचर था, यानी कि ये उन दोनों को मिलाकर जो है ना वो ये हर्मिस ट्रिसमेजिस्टस बनता था। थोथ को एस्ट्रोलॉजी यानी सितारों का इल्म देने वाला खुदा भी माना जाता है मिस्र के अंदर। ये कहता है कि जो सितारे आसमान पर हैं वो हमारी जिंदगी पर जो कि नीचे जमीन पर हैं असर रखते हैं, और ये ही एल्कमी यानी वो इल्म जिससे आम धात यानी कि ऑर्डिनरी मेटल को सॉलिड में यानी कि ठोस सोने में, गोल्ड में तब्दील कर सकते हैं, और लोग इसका लिक्विड बना सकते हैं जो कि बीमारियों से शिफा पाने के लिए, उनके इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इंसान एक ऐसा लिक्विड बना सकता है कि जिससे इंसान हमेशा तक जो है ना उसको लेकर तो जिंदा रह सकता है। ये एल्कमी है, एल्कमी जो ये सारी स्टडी जो है एल्कमी की, मेडिसिन की, एल्कमी की और जो एस्ट्रोलॉजी की है, जो कि सितारों के इल्म की है, ये थोथ ने जो है ये मानते हैं कि इंसानों तक पहुंचाई है। ये सब आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इनका बैकग्राउंड पता चल जाए कि बेसिकली ये जो चीज है सारी बैफोमेट बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है। मिस्री ये मानते हैं कि थोथ ने एक कीमती पत्थर पर कुछ राज की बातें लिखी थी, और उस तख्ती पे 4 लफ्ज उसने लिखे थे जो कि 4 लफ्ज इस सारे के सारे राज की चाबी थे, और वो 4 लफ्ज ये हैं, एज अबव सो बिलो, यानी जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। बैफोमेट हकीकत में ना तो कोई चीज है और ना इसका कोई वजूद था, ना हिस्ट्री में कोई ये बयान कर सकता है कि बकरे की शक्ल वाला कोई था, कोई ऐसा चीज नहीं थी। ये सिर्फ एक तस्वीर है जो कि एल्फस लिवाई जो कि जादूगर था और जादूगरी पर किताबें लिखने वाला था, इसका असल में नाम जो था एल्फोनस लुइस कांस्टेंट था, अपनी किताबें एल्फस लिवाई के नाम से शाया किया करता था, और ये जादूगरी पर इसकी किताबें होती थी। इसने 1856 यानी कि 1856 में बैफोमेट की तस्वीर अपनी एक किताब में बनाई, और उस वक्त से आज तक जो है ना शैतान की पूजा करने वाले इसको बुत बनाकर एज ए सिंबल आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस सिंबल को बहुत कॉमनली जो है वो यूज करते हैं। इस शैतानी बकरे की तस्वीर लिवाई ने इन्हीं 4 लफ्जों को मद्देनजर रखकर बनाई है, जो कि 4 लफ्ज हैं, एज अबव सो बिलो। और इसका मानना है कि ये तस्वीर पूरी दुनिया यानी कि पूरी कायनात जो है, पूरे यूनिवर्स की अक्कासी करता है, यानी मेल फीमेल, गुड इविल, अप बिलो, वाइट ब्लैक, और यही सब कुछ अगर हम एल्बर्ट पाइक जो कि एक फ्री मेसन था, 33 डिग्री फ्री मेसन था, उसकी किताब जो कि मॉरल्स एंड डोगना जो कि बहुत मशहूर किताब है, जो आज भी फ्री मेसनरी के स्टूडेंट्स को एज ए गाइड दी जाती है, उसमें भी यही लिखा हुआ है और यही राज की बात बताई
बताई गई है एज अबव सो बिलो, और बैफोमेट की शैतानी जो शक्ल है, शैतानी बकरे की शक्ल, वो भी उसकी किताब में मिलती है। इसी तरह फ्री मेसनरी के एक और फ्री मेसन था जिसका नाम मैनली पी हॉल है, उसने भी अपनी किताबों में यही शक्ल बनाई है और यही लफ्ज उसने लिखे हैं एज अबव सो बिलो। चलें अब जरा देख समझ लें कि ये इस तस्वीर का मतलब है क्या, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ये शक्ल जो बनी हुई है ना बकरे वाली, ये शायद शैतान की शक्ल बनी हुई है। हालांकि ये शैतान की शक्ल नहीं, मेरे मुताबिक ये उस इंसान की शक्ल है बनी हुई है जो कि इन सब बकवास पर यकीन करता है और इसको मानता है। असल में यह तस्वीर किसी की नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल यानी एक निशान है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी जमीन पर है नीचे, वो आई है या असर अंदाज होती है ऊपर की चीजों से, जैसे सितारे, सियारे और ये सब कुछ जो है ये एस्ट्रोलॉजी है अगर हम गौर करें तो। इनका मानना ये है कि जो कुछ जमीन के ऊपर है ना, वो सारा कुछ इफेक्ट होता है ऊपर की चीजों से, जो कि सितारे हैं, सियारे हैं, और ये एस्ट्रोलॉजी है। और इसका ताल्लुक पावर गेन करना यानी ताकत लेना या अपनी असल काबिलियत को पहचानना है। अब जब इसको मानने वाले यहां तक पहुंच जाते हैं तो उनको रूहानी रहनुमाई मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब सिर्फ जमीन पर मटेरियलिस्टिक चीजें तो नहीं है ना, अब इनको फिर ये एहसास होना शुरू होता है कि कोई रूहानी चीज है जो कि नजर नहीं आ रही है, मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है जो कि जमीन पर असरअंदाज हो रही है। इसलिए फिर ये स्पिरिचुअल यानी कि रूहानी जो सी है, इनको रहनुमाई हासिल होना शुरू हो जाती है इन्हीं लोगों से जो कि ये फ्री मेसनरी और ये जादू टोना करवाते हैं। अब ये लोग जो इनको फॉलो करते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि ये जो रूहानी इनको लीड कर रही है, जो रूहें इनको लीड कर रही हैं, वो रूहें अच्छी हैं या बुरी हैं। और जब वो उनको सुनना शुरू कर देते हैं तब उनका मजहब और उनका दीन खत्म हो जाता है और उनको एक नए मजहब में डाल दिया जाता है जो कि ये शैतान की पूजा वाला मजहब है। अब इस तस्वीर में ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो यूज हुआ है, ये ऐसे यूज नहीं हो गया, इसका एक मकसद है। ये बाय चांस किया नहीं गया, बल्कि ये जानबूझ के किया गया इस तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट जो है एक दूसरे से ऑपोजिट कलर्स हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, इसी तरह ऊपर नीचे, ठीक है, अच्छा बुरा जो है आपस में ऑपोजिट है। ठीक है, इसी तरह आदमी और औरत एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। इस मजहब के मुताबिक आप अपने ऑपोजिट के बगैर अनकंप्लीट हैं, जिसका मतलब है आप अच्छे नहीं हो सकते अगर आप बुरे नहीं हैं। तो फिर इससे बढ़कर जब अच्छाई बुराई के खिलाफ है तो इसका मतलब अच्छाई बुराई से बेहतर नहीं, इसी तरह बुराई जो है वो अच्छाई से बेहतर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये सब सेम ही है। यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, गुड हो चाहे इवल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऊपर हो नीचे हो, ये सब कुछ एक ही है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि भाई कोई कुछ बुरा है ही नहीं है। और यही इस तस्वीर का मतलब है, बैफोमेट का मतलब है कि कुछ भी बुरा नहीं है। बेसिकली बैफोमेट जो है ना, इसका मतलब है कि कुछ भी बुरा नहीं है। इसकी राइट आर्म ऊपर की तरफ जा रही है और इसकी राइट आर्म जिसके ऊपर लिखा हुआ है सोलवे, सोलवे का मतलब है कि और ये एक मेल को शो करती है। ठीक है, ये जो राइट आर्म इसकी ऊपर जा रही है, जो ये राइट साइड पे इसका हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मेल है। ठीक है, ये मेल आर्म है और ये सफेद चांद की तरफ जा रहा है और इसका मतलब है सॉलिड को लिक्विड में बदलना। सोलवे का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में बदलना। अब लेफ्ट आर्म को अगर हम देखें, जो से दूसरी वाली आर्म उल्टी वाली इसका हाथ है, वो नीचे की तरफ जा रही है उसकी बाजू। ठीक है, वो ब्लैक चांद की तरफ इशारा कर रही है और वो ये जो नीचे वाली आर्म है, ये लेफ्ट वाली आर्म जो है ये फीमेल को शो कर रही है, यानी कि औरत को शो कर रही है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है क्वाइगिला। क्वाइगिला का मतलब है लिक्विड को सॉलिड में बदलना। और ये जो सारी स्टडी है लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, ये एल्केमी है। टैरोट कार्ड, जो जिनको टैरोट कार्ड का पता है वो जाके ये डेवल कार्ड देख सकते हैं। उस कार्ड के ऊपर भी बैफोमेट ही बना हुआ है। इसके माथे पे ये सितारा बना हुआ है, जिसका मतलब है कि इसके पास जो है पावर है, यानी कि इसके पास ताकत है। और इसके सिर्फ इसके सर के ऊपर अगर हम देखें तो एक जलती हुई मशल दिखाई दे रही है। ये मशल जो है, जो मैंने चर्च ऑफ सेटन बनाया था उसके अंदर भी अगर आप देखें तो वहां पर भी मशलें जो सी वो लगाई गई हैं, यूज की गई हैं। ये मशल बेसिकली रिप्रेजेंट करती है इल्म की रोशनी को, यानी कि इल्म की रोशनी से मामूर होना।
ठीक है, ये इसको शो करती है। और ये जो सितारा और इस मशल को अगर हम देखें, ये दोनों चीजें इसके सर पर इसलिए बनी है, इसका मतलब ये है कि इसके पास यानी कि बैफोमेट के पास रोशनी की जो इल्म है, रोशनी के इल्म को हासिल करने की चाबी। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि बैफोमेट जो है वो बेसिकली रोशनी के इल्म को हासिल करने की चाबी। और इस सब को ये एक रास्ता कहते हैं। ये सब कुछ जो करना है ना, ये इसको एक रास्ता कहते हैं जो कि इल्म की रोशनी से मामूर करता है। और हर्मिस ट्रिसमेजिस्टस की किताब में लिखा है कि और अगर तुम चुने हुए शख्स हो तो तुम इससे भी ज्यादा आगे के सीक्रेट्स जानने के लायक हो, लेकिन इससे ज्यादा आगे जानने के लिए यानी खुदा बनने के लिए तुम्हें रोशनी के अलमबरदार यानी लाइट बेरर से लड़ना होगा और उससे जीतना होगा। और अगर तुम जीत जाओगे तो खुदा बन जाओगे। और आप जानते हैं कि लाइट बेरर कौन है? ये किसी के लिए भी एक नई बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है। लाइट बेरर जो है वो लूसीफर का नाम है। और पाइक की किताब में मॉरल्स एंड डॉगमा जो है उसमें लिखा हुआ है, लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, इज इट ही हु बियर्स द लाइट, डाउट इट नॉट। और लूसीफर बाइबल में शैतान का नाम है, जो कि यसाया नबी की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, लूसीफर तू सुबह के सितारे जैसा था, लेकिन तू आसमान से गिर पड़ा, तुझे आसमान से काट कर जमीन पर फेंका गया, तूने कौमों को रुसवा किया। अब ये कलाम मुकद्दस में से भी मैंने आपके लिए पढ़ा है कि लूसीफर जो है ये शैतान ही का नाम है। अब अगर मेरा पैगाम किसी शैतान के पुजारी के पास पहुंच जाए, किसी तरह से पहुंच जाए, किसी के जरिए से पहुंच जाए जो इस सब बकवास पर बिलीव करता है, और अगर उस तक पहुंच गया है तो सुन, इतनी बुराई करने के बाद अच्छाई को बुराई समझने वाले, रोशनी को तारीकी समझने वाले, सुन, अगर तू लूसीफर को हराना चाहता है और उससे बड़ा बनना चाहता है तो उसको फॉलो कर जिसने 2000 साल पहले सलीब पर जान दी और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और मौत और गुनाह और लूसीफर पर फतह पाई है। उसको पा ले तो तू लूसीफर से बड़ा बन जाएगा। तू खुदा तो नहीं बनेगा, लेकिन यह है कि तू खुदा का बेटा कहलाएगा। अपने अंदर से सारी बदी को, सारी तारीकी को तर्क कर और पाक बन जैसा तेरा बनाने वाला पाक है। ये तो उसके लिए पैगाम हो गया। अब आगे चलते हैं। फ्री मिशनरी और शैतान की पूजा करने वाले जो हैं वो लूसीफर को शैतान नहीं मानते। इनका मानना यह है कि शैतान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की बुरी सोच है। दूसरे अल्फाजों में इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये मानते हैं कि जो इंसान है वो खुद ही शैतान। अक्सर आपने मीडिया पर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बदरूहें, जिन जो से ये इनका कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान ने अपने जो ना ज़हन की पैदावार है, अपने ज़हन से इनको बनाया हुआ, हालांकि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही तो शैतान चाहता है कि हम बिलीव करें कि शैतान है ही नहीं है और शैतानी कुव्वतों जैसी चीज कोई है ही नहीं है। अच्छा, अब मैं असल में आपको बताता हूं कि बैफोमेट बेसिकली, इसको सम अप में करने लगा हूं कि बैफोमेट बेसिकली है क्या, इसका राज क्या है। इससे मुराद ये है कि अच्छाई और बुराई दोनों एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं। यानी कि जैसे एक सिक्का होता है ना, एक सिक्के की दो साइड्स होती हैं, तो इनका मानना है कि है एक ही है। या दूसरे अल्फाजों में कहें तो तारीकी और रोशनी जो है एक ही कुव्वत का नाम है। आसान अल्फाज में कहें तो शैतान और खुदा एक ही है। क्या शैतान यही नहीं चाहता कि उसकी प्रस्तिश की जाए? क्या शैतान खुद को खुदा नहीं मानता? क्या शैतान नहीं चाहता कि लोग उसकी प्रस्तिश करें? अब जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं और इस रास्ते पर चलकर एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, वो ये मानना शुरू कर देते हैं, वो इस मजहब में पक्के होते चले जाते हैं और वो ये मानना शुरू कर देते हैं कि लूसीफर जिसने बागे अदन में हवा को और आदम को गुड एंड ईवल की तालीम दी थी, यानी कि वो फल खाने के लिए दिया था, उसने अच्छा किया था। और खुदा ने जिसने कहा था कि वो फल मत खाना, उसने बुरा किया था। यानी कि ये कहते हैं कि जो अच्छाई है वो बुराई है, जो बुराई है वो अच्छाई है। अब आपको दोस्तों पता चल गया है कि इनका राज क्या है। अब इनको कैसे पता चलता है कि इनके साथ कौन कौन चल रहा है, यानी कि शैतान की पूजा इनकी तरह और कौन कौन कर रहा है। ये लोग कोड वर्ड्स में बात करते हैं और एक कॉमनली जो कोड वर्ड यूज होता है जो कि बहुत आम है इनके अंदर, वो यही 4 लफ्ज हैं, एज अबव सो बिलो। एज अबव सो बिलो मैं देख रहा था, एक ट्रेलर भी मैंने देखा था, कोई एक मूवी है
अगर आपको मौका मिले, आप किसी तरह वो मूवी देख सके, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप वो मूवी देखें। मैंने तो वो मूवी नहीं देखी, लेकिन उसके ट्रेलर से मुझे लगता है कि ये इनका जो जादुई सब कुछ कल्चर जो कुछ ये अंडरग्राउंड करते थे छुप छुप के, ये सारी की सारी मूवी जो है ना उसके ऊपर बनी हुई है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप वो मूवी जरूर देखें। अब ये जो उल्टी सोच रखने वाले लोग हैं ना, जो बुराई को अच्छाई कहते हैं और अच्छाई को बुराई, और ये हर एक चीज को जो है ना, जो सीधी चीज है उसको उल्टा करते हैं। इसीलिए सलीब जो सीधी है उसको उल्टा करते हैं, ये बताने के लिए कि हम जो से ना वो बुराई को अच्छाई समझते हैं, अच्छाई को बुराई समझते हैं, ये दोनों एक ही चीज। तो कर बुराई रहे हो तो समझते हैं एक ही चीज। बाइबल में इनके बारे में लिखा है, यसाया 5 बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शीरी के बदले तलखी और तलखी के बदले शीरी रखते हैं। उन पर अफसोस जो अपनी नजर में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज हैं। ब्लैक और व्हाइट दोनों एक ही ताकत की दो साइडें नहीं हैं। जबूर की किताब उसका 92 जबूर 92 जबूर उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदावंद रास्त है, वही मेरी चट्टान और उसमें नारास्ती नहीं। यानी कि खुदा पाक है और उसमें नापाकी बिल्कुल नहीं है, जरा सी बदी उसके अंदर नहीं है। खुदा रोशनी है और उसमें तारीकी नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बुराई को बुरा कहो और अच्छाई को अच्छा कहो, लेकिन ये उल्टा काम करते हैं। ये अच्छाई को बुराई कहते हैं और बुराई को अच्छाई कहते हैं। मेरे अजीजों, अब आपने जान लिया है कि बैफोमेट क्या है। अब आपका काम बनता है कि दुनिया को बताएं कि बैफोमेट असल में है क्या। ये एक तस्वीर है और जिसका मतलब है, ये 4 लफ्जों पे बनाई गई तस्वीर है, जिसका मतलब है एज अबव सो बिलो। यानी कि ये मानते हैं कि अच्छाई और बुराई एक ही सेम चीज है। यानी कि इनका कहना यह है कि लूसीफर जो है वो खुदा है। ये उसकी प्रस्तिश करते हैं जिसने इनको नॉलेज दी है, जिसने इनको एल्कमी की नॉलेज दी है, जिसने इनको एस्ट्रोलॉजी की इल्म दी है, जिसने इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज दी है। और ये सारी नॉलेज ये मानते हैं कि इसने इनको दी है। तो मेरे अजीजों, इस वीडियो को लाइक करो, इस पर कमेंट करो और इसको शेयर करो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और इसी तरह मेरे साथ मिलकर मुझे हौसला देते जाओ। तो मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा मेरे दोस्तों जो शायद आप नहीं जानते थे, जिनका आपको इल्म नहीं था। मेरे पास और बहुत कुछ है, बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं बार बार रिसर्च करता रहता हूँ। जब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो जो कुछ मुझे मालूम होता है उससे बढ़कर मैं और मजीद रिसर्च करके, क्योंकि मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप तक ये चीजें पहुंचाना, तो मेरी कोशिश होती है कि आप तक बिल्कुल सही चीज पहुंचे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा साथ दीजिएगा। मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड किया करूंगा और मैं आपके साथ मजीद चीजें शेयर करूंगा अगली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।